देखिए, हमारा टफ कॉम्पिटिटर सिर्फ पैसा है। जो आजसू और कांग्रेस जो है बहा रहा है नदी की तरह, तालाब की तरह, समंदर की तरह जो पैसा बहाया जा रहा है, हमारा टफ कंपटीशन बस पैसा है। बाकी प्रत्याशी की बात करें तो कोई भी प्रत्याशी किसी मामले में झारखंड पार्टी के सामने नहीं टिकता है। ये सर्वविदित बात है, ये लोगों को अच्छे से एहसास हो गया है। बस हम लोग इस बात को कन्विंस कर दें कि इस बार जो है झंडा, पोस्टर और पंपलेट बाजी की जो राजनीति है, जो ठंडा मतलब कोका कोला बनाने का कोशिश किया जा रहा है, एक ऐसी महिला जो क ख ग घ ठीक से नहीं बोल पा रही है, उसको किरण बेदी की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हम लोग इस चुनाव में बस वो कन्विंस कर देंगे, जीत हमारी होगी। अब कांग्रेस पार्टी के ममता देवी को बहुत सोच समझकर यहाँ के जनता ने एक उम्मीदवार के तौर पर जिताया था। 3 वर्षों में उनके खुद के शपथ के अनुसार कौन सा ऐसा कारू का खजाना आ गया कि 95-96 एकड़ जमीन और 52 से 55 लाख रुपए अकाउंट में जमा कहां से आया? जनता पूछेगी सवाल। इसीलिए तो अंतिम समय में माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ दौरा पे दौरा करना पड़ रहा है। और यहाँ के लोग, रामगढ़ की जनता जो है बहुत ही जागरूक है। वो एनडीए और यूपीए दोनों को देख ली है ना। अब झारखंड पार्टी की बारी है, इसलिए झारखंड पार्टी इस बार भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। सब लोग लगा रहे हैं नारा, इस बार फलाना सरकार, इस बार चिलाना सरकार, इस बार ढिमकाना सरकार। लेकिन हमने इस चुनाव में नारा दिया है कि इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। लोग इस नारे को पसंद कर रहे हैं, लोग इस मुद्दे को पसंद कर रहे हैं कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के झारखंड क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के झारखंड क्यों लुटा। तेरे रहजनी का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो जब तक झारखंड अलग नहीं हुआ था तब तक तो कोई बात नहीं हुई थी। झारखंड अलग हुए आज 22 साल हो गए हैं। 18 सालों तक तो रहजन ने लूटा है। जो बीजेपी की सरकार रही है उन्होंने तो लूटा है, लेकिन एक बड़ी उम्मीद थी कि 3 साल, अभी 3.5 साल जो गुजरे हैं कांग्रेस के गठबंधन की सरकार को, तो अल्पसंख्यक खास करके समुदाय को बड़ी उम्मीद थी कि बड़ा राहत मिलेगा, बहुत इत्मीनान, चैन, सुकून के साथ विकास होगा। लेकिन आप तमाम लोग देख रहे हैं कि ईडी का कहीं छापा पड़ रहा है, कहीं 600 करोड़ का जो है घोटाला पकड़ा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो मुझे दूसरों से गिला नहीं था, मुझे तो गठबंधन की सरकार से गिला है। इसी वजह से मुस्लिम लीग के केंद्रीय नेतृत्व से ये निर्देश दिया गया कि जिस तरह से केरला के अंदर में मुस्लिम लीग बहुत मजबूत है और वहाँ हमारे 4 सांसद हैं, 22 विधायक हैं, उसी तरह से झारखंड के अंदर में हम लोगों को थर्ड फ्रंट बना करके झारखंड के सियासत को मजबूत करना है, ताकि यहाँ के अल्पसंख्यकों को, दबे पिछड़े और जितने भी लोग हैं उन सबको इंसाफ मिल सके। जैसे होता है ना कि बीजेपी से बचो तो कांग्रेस में जाओ, फिर कांग्रेस ने लॉलीपॉप दिखाया तो कहाँ जाओ। तो विकल्प के तौर पे हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आज के टाइम में देखा जाए तो आपको मालूम होगा कि जितनी भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा मारे गए, हम हमेशा वहाँ दौरा करते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं। आज देखिए कि जो गठबंधन की सरकार है, रुपेश पांडे हत्याकांड हुआ, उसके घर में गए, उनको पैसा भी दिया, उनके परिवार के एक आदमी को नौकरी भी दिया। लेकिन ये जो 54 मॉब लिंचिंग में सबसे ज़्यादा 43 मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मरे, किसी के घर में भी आपने नहीं गया, ना ही वादा किया और ना ही ये उम्मीद भी उनको है कि आप उनको मुआवजा या नौकरी देंगे। रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, आप तमाम लोगों को जानकारी है। और जितने भी राजनीतिक दल हैं या निर्दलीय हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, सबने अपनी ताकत झोंक दी है। चुनाव के प्रचार का दौर अंतिम है और हम अभी रामगढ़ में हैं। और ये रैली जो है वो झारखंड पार्टी के प्रत्याशी संतोष महतो की, सैकड़ों की मोटरसाइकिल में लोग निकले हैं। चुनाव के इस मौसम में हम आज से रामगढ़ में ही हैं और आपको कई और खबरों से रूबरू कराएंगे। फिलहाल झारखंड पार्टी के प्रत्याशी संतोष महतो ने बाइक जुलूस निकाला है, बाइक रैली निकाली है और लंबे इलाके को कवर करते हुए वो रामगढ़ चौक पहुंचे हैं और चौक में ये रैली चल रही है। हम यहाँ हैं, संतोष महतो हमारे पीछे हैं और अभिवादन कर रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं और बाकी हम मिलते रहेंगे आपसे। संतोष महतो से फिलहाल हम लोग बात भी करेंगे, समझेंगे कि वो क्या क्या है। झारखंड की सबसे पुरानी पार्टी कहे जाने वाली झापा के प्रत्याशी रामगढ़ उपचुनाव में जो खड़े हुए हैं, संतोष महतो हमारे साथ हैं। फल से युक्त टोकरी है, मतलब जो टोकरी इसमें फल भरा होगा वो उनका चुनाव चिन्ह है, 4 नंबर क्रमांक संख्या। बात करते हैं, हमने इनका पहले इंटरव्यू किया था जब इन्होंने नॉमिनेशन फाइल
नॉमिनेशन फाइल किया था, आज जो है वो लगभग 10 दिन के बाद ये एक बाइक रैली है। इस पे बात करते हैं कि 10 दिनों में कहाँ कहाँ घूमे और क्या समझ में। 10 दिन बाद लगभग हम लोग आपको फिर से मिल रहे हैं। 10 दिन में आपका चुनाव दौरा रहा, चुनाव प्रचार आप करते रहे, क्या समझ में पाए रामगढ़ को? इससे पहले बतौर रामगढ़ का बेटा मैं यहाँ के विभिन्न मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहा था, आंदोलनरत था। लेकिन ये जब चुनावी मामला आया, जब चुनाव में मैं खड़ा हो गया, उसके बाद से जब मैं रामगढ़ के 300 से ज़्यादा गांवों में घुमा हूँ। इससे पहले जो विकास का माया जाल दिखता था, प्रमोशन दिखता था, लोग विकास की बात करते थे, जब ये 300 से ज़्यादा गांवों में मैं घूमा, आपको यकीन नहीं होगा कि रामगढ़ का जो हृदय स्थल है, गोलपार जैसे जगह पे पानी की समस्या है। लोग वहाँ पे गंदे नाला का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, नदी से पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मुख्य शहर के लोग, वहाँ की महिलाएं नदी में जाके नहा रही हैं, तालाब में जाके नहा रही हैं। ये आलम रामगढ़ जैसे खनिज और खान से भरपूर जिले का है, जहाँ मंत्री जी चंद्रप्रकाश चौधरी 10 साल पेयजल मंत्री रहे। लेकिन आज भी मुख्य शहर, चाहे वो रामगढ़ गोलपार एरिया हो, पंजाबी मोहल्ला हो, सिख मोहल्ला हो, चितरपुर का केवट मोहल्ला हो या गोला का मुख्य शहर हो, वहाँ मुख्य शहर में पानी की इतनी विकट समस्या है कि बताया नहीं जा सकता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालत होगी। लोग मर रहे हैं, लोग तिल तिल करके मर रहे हैं और लोग यहाँ विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं, पंपलेट छापे जा रहे हैं, होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, नारे बजाए जा रहे हैं। इस बार चुनावी दंगल में उतरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इससे पहले का जो 2019 का चुनाव था, उस चुनाव में भी मुझे आना चाहिए था, ताकि एक संघर्ष की लंबी लकीर मैं खींच पाता, इन लोगों के सामने एक चैलेंज, एक चुनौती रख पाता कि असल राजनीति जो बदलाव की राजनीति है, जो सकारात्मक, विकासात्मक और रचनात्मक नीति निर्माण की राजनीति है, इसके लिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मुझे और पहले आना चाहिए था। लेकिन 20 सालों में इन्होंने जो एक हवा खड़ा करके रखा, एक विरासत जैसा खड़ा करके रखा कि हमने बहुत काम किया है। 20 दिन में हमने वो लकीर खींच दी है कि इनको उस चुनौती को पार करने के लिए पूरा संसाधन लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे। फिर भी ये चुनाव इनके लिए बड़ी समस्या है, ये चुनाव इस बार नहीं जीतेंगे। इस बार झारखंड पार्टी ने जो विकास का मुद्दा उठाया है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का मुद्दा उठाया है, हमारा स्पष्ट नारा है, सब लोग लगा रहे हैं नारा, इस बार फलाना सरकार, इस बार चिलाना सरकार, इस बार ढिमकाना सरकार। लेकिन हमने इस चुनाव में नारा दिया है कि इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। लोग इस नारे को पसंद कर रहे हैं, लोग इस मुद्दे को पसंद कर रहे हैं और 300 से ज़्यादा गांवों में लोग मुझे अपार समर्थन दे रहे हैं। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ झारखंड पार्टी तमाड़ विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था, उस इतिहास को रामगढ़ में दोहराएगी। कौन है आपका टफ कंपटीटर, किसको सामने देख पा रहे हैं? देखिए, हमारा टफ कॉम्पिटिटर सिर्फ पैसा है। जो आजसू और कांग्रेस जो है बहा रहा है नदी की तरह, तालाब की तरह, समंदर की तरह जो पैसा बहाया जा रहा है, हमारा टफ कंपटीशन बस पैसा है। बाकी प्रत्याशी की बात करें तो कोई भी प्रत्याशी किसी मामले में झारखंड पार्टी के सामने नहीं टिकता है। ये सर्वविदित बात है, ये लोगों को अच्छे से एहसास हो गया है। बस हम लोग इस बात को कन्विंस कर दें कि इस बार जो है झंडा, पोस्टर और पंपलेट बाजी की जो राजनीति है, जो ठंडा मतलब कोका कोला बनाने का कोशिश किया जा रहा है, एक ऐसी महिला जो क ख ग घ ठीक से नहीं बोल पा रही है, उसको किरण बेदी की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हम लोग इस बार इस चुनाव में बस वो कन्विंस कर देंगे, जीत हमारी होगी। तो आपको संतोष महतो इतनी मजबूती से बात कर रहे हैं या झारखंड पार्टी के प्रत्याशी? बतौर संतोष महतो मैं यहाँ पे पहले से मजबूत था, लेकिन जिस तरीके से बड़े भैया अशोक भगत जी का मार्गदर्शन मिल रहा है, झारखंड सरकार के पूर्व महाधिवक्ता रह चुके हमारे केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार जी का गाइडलाइन हमें मिल रहा है, तो दोहरा जिम्मेदारी में मैं दोहरा चुनौती में और निखर कर आया हूं और मेरा जो कॉन्फिडेंस था आज जो है 7वें आसमान पर है। आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर किसी तरह गड़बड़ी हो गई तो फिर क्षेत्र छोड़ देंगे, 5 साल बाद आएंगे या फिर रहेंगे? हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं और लोगों को हमने अपना संकल्प, अपना वादा हमने स्पष्ट तौर पे बता दिया है कि उनके 18 साल के तुलना में हमारा ये 18 महीना
जो है उस पर भारी पड़ेगा। उन्होंने 18 साल में जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, झारखंडियत की पहचान, विशिष्ट अस्मिता हो, यहाँ की बात हो, माय माटी की बात हो, वो जो नहीं कर पाए 18 साल में, हम इन 18 महीनों में करके दिखाएंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके के किसी भी पक्ष से चूक होती है तो मैंने सबको वादा किया है कि ये 18 साल में संघर्ष करूंगा और 2024 में हम लोग नया कीर्तिमान जीत का स्थापित करेंगे। 18 महीने में संघर्ष करें। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक भगत हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, बात करते हैं। दादा, बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। एक तरफ सरकार है, एक तरफ मजबूत विपक्ष है, एनडीए यूपीए के बीच में आपको कूदना पड़ा है और आपको गुरुजी के दौर का जो एक बार उपचुनाव जब तमाड़ में हुआ था, झारखंड पार्टी लीड की थी, राजा पीटर जीते थे। क्या देख पा रहे हैं आप रामगढ़ में पिछले कई दिनों से घूम रहे हैं? देखिए, रामगढ़ की जनता जागरूक है, वो जानते हैं कब किसको कहाँ कैसे खड़ा करना है। संतोष कुमार महतो के संघर्ष को भी उन लोगों ने जाना है। आने वाले दिन में अभी आप देख रहे हैं संतोष कुमार महतो के साथ झारखंड पार्टी की जो गति हुई है, बहुजन समाज पार्टी का समर्थन, मुस्लिम लीग का समर्थन, भागीदारी पार्टी जैसे पार्टी का समर्थन, ये सारा चीज देखकर आज यूपीए और एनडीए की नींद टूट गई है। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री को अपने गृह क्षेत्र में कितना बार सभा करना पड़ रहा है। एक दुधमुहे बच्चे को लेके गोदी में दिखाना पड़ रहा है कि देखिए इसको न्याय चाहिए। उसका दोषी कोई झारखंड पार्टी के लोग तो है नहीं, वो खुद दोषी हैं। झारखंड पार्टी के लोग एक एक गांव में जाकर लोगों को बताना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का काम करिए, आपको स्वतः जनता सिर माथे बैठाएगी। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आजसू गठबंधन में 5 पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, आजसू के तमाम नेता गली गली घूम रहे हैं। अगर वो 18 साल में काम किए होते तो घर बैठे अपने कार्यकर्ताओं को बैठाते, कार्यकर्ता सम्मेलन होता और तैयारी हो जाती। इसलिए ये सारा चीज पता है। संतोष कुमार महतो का जो काम क्षेत्र में दिख रहा है, जनता का जो रुझान क्षेत्र में दिख रहा है, ये सभी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का नींद उड़ चुका है। सरकार का पूरा महकमा लगा हुआ है, मुख्यमंत्री खुद कूच किए हुए हैं, तमाम मंत्री कूच किए हुए हैं। उस बीच एक तरह आप खुद कह रहे हैं कि एनडीए के तमाम केंद्र से लेकर राज्य तक के मंत्री मतलब नेता लगे हुए हैं। इस बीच कितना टफ देख रहे हैं फाइट, या लग रहा है कि निकल जाए? बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हम बताएं ना, रामगढ़ की जनता बहुत जागरूक है पॉलिटिकल रूप से। वो आप तो गांव गांव घूम रहे हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, निश्चित रूप से मीडिया को सबसे ज्यादा जानकारी होती है। आप गांव गांव घूम रहे हैं, हर गांव में लोग कह रहे हैं ये भी बहुत गलत है, ये भी बहुत गलत है, ये भी भ्रष्टाचार का पोषक है, ये भी भ्रष्टाचार का पोषक है। अब कांग्रेस पार्टी के ममता देवी को बहुत सोच समझकर यहाँ के जनता ने एक उम्मीदवार के तौर पर जिताया था। 3 वर्षों में उनके खुद के शपथ के अनुसार कौन सा ऐसा कारू का खजाना आ गया कि 95-96 एकड़ जमीन और 52 से 55 लाख रुपए अकाउंट में जमा कहां से आया? जनता पूछेगी सवाल। इसीलिए तो अंतिम समय में माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ दौरा पे दौरा करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस है बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उनके ही नेता लोग संभाल लेते। ये सारी चीजें उनके हाथों से निकल चुकी है, इसीलिए वो सारे लोग और मेहनत कर रहे हैं ताकि यहाँ धन बल, पैसा बल, बाहुबल जितना उपयोग करना है कर लें। रामगढ़ की जनता जीतेगी इस बार, यहाँ रामगढ़ की जनता जीतेगी। झारखंड पार्टी को कई और संगठनों का साथ मिला है, कई और पार्टियों का साथ मिला है। मुस्लिम लीग से शाहनुल हक जी हैं, प्रदेश सचिव हैं, शायद प्रदेश महासचिव हैं। बात करते हैं, क्या देख पाते हैं? एक तरफ एनडीए है, एक तरफ मुसलमानों का रहनुमा यूपीए है, ये दोनों के बीच में आप लोग झारखंड पार्टी के साथ खड़े हैं, कैसे, क्यों? देखिए, आपने ठीक कहा कि एक तरफ एनडीए है, एक तरफ यूपीए है, मुसलमानों का रहनुमा है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के झारखंड क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के झारखंड क्यों लुटा। तेरे रहजनी का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो जब तक झारखंड अलग नहीं हुआ था तब तक तो कोई बात नहीं हुई थी। झारखंड अलग हुए आज 22 साल हो गए हैं। 18 सालों तक तो रहजन ने लूटा है, जो बीजेपी की सरकार रही है उन्होंने तो लूटा है। लेकिन एक बड़ी उम्मीद थी कि 3 साल, अभी 3.5 साल जो गुजरे हैं कांग्रेस के गठबंधन की सरकार को, तो अल्पसंख्यक खास करके समुदाय को बड़ी उम्मीद थी कि बड़ा राहत मिलेगा, बहुत इत्मीनान, चैन, सुकून के साथ विकास होगा। लेकिन आप तमाम लोग देख रहे हैं कि ईडी का कहीं छापा पड़ रहा है, कहीं 600 करोड़ का जो है घोटाला पकड़ा जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है।
तो मुझे दूसरों से गिला नहीं था, मुझे तो गठबंधन के सरकार से गिला है। इसी वजह से मुस्लिम लीग के केंद्रीय नेतृत्व से ये निर्देश दिया गया कि जिस तरह से केरला के अंदर में मुस्लिम लीग बहुत मजबूत है और वहाँ हमारे 4 सांसद हैं, 22 विधायक हैं, उसी तरह से झारखंड के अंदर में हम लोगों को थर्ड फ्रंट बना करके झारखंड के सियासत को मजबूत करना है, ताकि यहाँ के अल्पसंख्यकों, दबे पिछड़े और जितने भी लोग हैं उन सबको इंसाफ मिल सके। क्योंकि हमारी पार्टी का एक ही जो है वो नारा है, वो हम लोग का जो समीकरण है वो है आदमी का समीकरण। आदमी का समीकरण का मतलब हो गया कि आदिवासी, दलित, मुस्लिम, ईसाई, और इस समीकरण के अंदर में हमारी जो झारखंड पार्टी है वो बिल्कुल खरी उतर रही है, जिसकी वजह से हम लोगों ने समर्थन दिया है। आज के लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं या जो सत्ताधारी पार्टी है, ये लोग ऐसे हैं कि ज़मीर बेचकर अमीर बनने का काम कर रहे हैं। तो ये कभी जो है हम लोग खास करके बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी को देख करके थर्ड फ्रंट का गठन किया गया है और इसका प्रभाव जो 2024 में बहुत मजबूती के साथ देखने को मिलेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रदेश प्रवक्ता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से हूँ। क्या देख पा रहे हैं रामगढ़ के जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान वर्ग? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी ये असमंजस में पहले भी थी। जैसे होता है ना कि बीजेपी से बचो तो कांग्रेस में जाओ, फिर कांग्रेस ने लॉलीपॉप दिखाया तो कहाँ जाओ। तो विकल्प के तौर पे हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आज के टाइम में देखा जाए तो आपको मालूम होगा कि जितनी भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा मारे गए, हम हमेशा वहाँ दौरा करते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं। आज देखिए कि जो गठबंधन की सरकार है, रुपेश पांडे हत्याकांड हुआ, उसके घर में गए, उनको पैसा भी दिया, उनके परिवार के एक आदमी को नौकरी भी दिया। लेकिन ये जो 54 मॉब लिंचिंग में सबसे ज़्यादा 43 मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मरे, किसी के घर में भी आपने नहीं गया, ना ही वादा किया और ना ही ये उम्मीद भी उनको है कि आप उनको मुआवजा या नौकरी देंगे। तो ऐसे में एक संगठन को सामने लाना बहुत ज़रूरी है थर्ड फ्रंट के तौर पे, जो आने वाले टाइम में नेतृत्व कर सके झारखंड को। ये हमारा मकसद, और इसी मकसद के तहत हमने झारखंड पार्टी को जो है वो समर्थन दिया है। ठीक है, बसपा ने भी समर्थन दिया है झारखंड पार्टी को, झारखंड पार्टी के प्रत्याशी संतोष महतो को। बसपा के नेता हैं, जिला अध्यक्ष है जी, क्या नाम हो? रविंदर पासवान। अच्छा, क्या देख रहे हैं, बसपा किस तरीके से संतोष महतो को मदद कर रही है और कितना उम्मीद है रामगढ़ की जनता क्या तय करेगी, क्या सोचते हैं? अब तो लगभग चुनाव खत्म ही है, प्रचार खत्म ही। देखिए, झारखंड पार्टी को बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया है और यहाँ के लोग, रामगढ़ की जनता जो है बहुत ही जागरूक है। वो एनडीए और यूपीए दोनों को देख ली है ना। अब झारखंड पार्टी की बारी है, इसलिए झारखंड पार्टी इस बार भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी और तमाड़ उपचुनाव जो हुआ था, ये रामगढ़ उपचुनाव का दूसरा इतिहास बनाएगी।